नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे राजेंद्र पाल गौतम के बारे में। हाल ही में राजेंद्र पाल गौतम ने बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर कुछ ऐसी बातें कही, कुछ ऐसे खुलासे किए जो आप सभी को सुनने चाहिए। राजेंद्र पाल गौतम द्वारा कही गई बातें इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। लोग उसको शेयर कर रहे हैं, कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं। आप भी वीडियो के अंत तक बने रहिए वो सभी बातें जानने के लिए कि राजेंद्र पाल गौतम ने ऐसा क्या कहा और उससे बड़ी बात क्यों कहा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, राजेंद्र पाल गौतम इस समय कांग्रेस में है और अब से कुछ दिन पहले राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे। राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी से दिल्ली की सीमापुरी सीट पर 2 बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन हाल ही में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। आइए अब बात करते हैं कि राजेंद्र पाल गौतम ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर क्या कुछ कहा। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो अपनी विचारधारा से भटक चुकी हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो अपनी विचारधारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय थी, उसको सर्वजन करके पार्टी और मिशन का बड़ा नुकसान किया है। साथ ही साथ राजेंद्र पाल गौतम ये भी कहते हैं कि वह बसपा सुप्रीमो मायावती की बहुत इज्जत करते हैं और कहते हैं कि जितना काम उन्होंने किया शायद ही कोई नेता कर पाए, लेकिन आज जो देश में बहुजन राजनीति कमजोर हो रही है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं बसपा ही जिम्मेदार है, बहुजन समाज पार्टी ही जिम्मेदार है। उनका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी के कमजोर हो जाने के कारण देश में तमाम बड़े अन्य दल जो हैं वो बहुजन राजनीति को लेकर खड़े हो गए और वोटर में बिखराव पैदा हो गया। राजेंद्र पाल गौतम कहते हैं कि वह बसपा के लिए तो उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने बामसेफ DS4 के लिए काम किया है। उन्होंने कांशीराम और मायावती से बहुत कुछ सीखा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अपने आप को कांशीराम और मायावती का चेला कहने वाले राजेंद्र पाल गौतम जो हैं वो अब इस तरीके से बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती की आलोचना कर रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम कहते हैं कि बीएसपी उस तरीके से एक्टिव नहीं रही, उस तरीके से काम नहीं करती जिस तरीके से पहले किया करती थी। जिस तरीके से सामाजिक आंदोलन पर लड़ा करती थी, उस तरीके से बीएसपी अब नहीं लड़ती है। साथ ही साथ राजेंद्र पाल गौतम ये कहते हैं कि बसपा की नीतियों के कारण ही बसपा डूब रही है और जो मिशनरी लोग खुलकर बसपा के लिए काम किया करते थे, जो बसपा की रीढ़ हुआ करते थे, या तो वो खुद बसपा से दूर हो गए और या फिर उनको दूर कर दिया गया जब से बसपा ने अपनी विचारधारा में बदलाव किया। उसके बाद राजेंद्र पाल गौतम वही बात कहते हैं कि मैंने बहन जी से बहुत कुछ सीखा है और मैं समाज के लिए काम आज भी करना चाहता हूं, बहुजन समाज के लिए काम करना चाहता हूं। उनकी मंशा से लग रहा है कि वो बीएसपी ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन फिर जब पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि आपकी मुलाकात बहन जी से क्या हुई, तो उन्होंने कहा कि बहन जी से मिलना बहुत मुश्किल है, बहन जी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। उसके साथ ही साथ राजेंद्र पाल गौतम ने कई और बातें कही। उन्होंने यह भी आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि बीएसपी के पास अब मिशनरी नेता नहीं है। बीएसपी ने जब से पैसे लेकर टिकट देना शुरू कर दिया है, तब से लोग आते हैं, पैसे देकर टिकट लेते हैं, फिर चले जाते हैं, दलितों का वोट ले लेते हैं और चले जाते हैं। तो साफ तौर पर लगातार जो देखा कि राजेंद्र पाल गौतम ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को टारगेट किया। उन्होंने उनकी तारीफ की, उनकी आलोचना की, उनकी जो अभी की रणनीति है उसको लेकर बातें कही। उन्होंने कहा कि राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने परिवार को और तमाम चीजों को दरकिनार कर काम करती हैं तो आज भी वो देश की सबसे बड़ी नेता है। उन्होंने कहा कि बसपा आज देश की सबसे बड़ी पार्टी हो सकती थी, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रणनीति के कारण जिस तरीके से वो कमजोर हुई और 2005-6 तक पार्टी मजबूत थी, उसके बाद जब 2010-11 तक आते आते पार्टी ने अपनी रणनीति जो है वो बहुजन हिताय से सर्वजन हिताय की, तब से पार्टी को नुकसान होना शुरू हो गया। और यही कारण है कि आज देश में जो बड़े बहुजन नेता है, जो इधर उधर सब बिखरे हुए हैं, वो बसपा के साथ नहीं खड़े हैं। उनका यह भी कहना है कि तमाम बड़े नेता जो हैं वो बसपा के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, वो खुद बसपा के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि बहन जी तक पहुंचना, बहन जी तक जाना आसान नहीं है। तो राजेंद्र पाल गौतम ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? राजेंद्र पाल गौतम तो इस समय कांग्रेस में,
बात अब राजेंद्र पाल गौतम की जाती है। राजेंद्र पाल गौतम 2015 में आम आदमी पार्टी में थे, सीमापुरी से विधायक बने, उसके बाद 2020 में विधायक बने, मंत्री रहे। लेकिन 2022 में कुछ ऐसा हुआ कि राजेंद्र पाल गौतम जो थे वो आम आदमी पार्टी में उनकी छवि कमजोर हो गई। राजेंद्र पाल गौतम ने आम आदमी पार्टी को दलितों का वोट बैंक ट्रांसफर करवाया। वो वोट बैंक जो कभी बसपा का हुआ करता था, वो 14% वोट बैंक जो 2009 के चुनाव में बीएसपी ने दिल्ली में पाया था, वो वोट बैंक राजेंद्र पाल गौतम ने आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर करवाया। लेकिन जब राजेंद्र पाल गौतम अपने आप को बुद्धिस्ट और एम्बेडकराइट कहते हैं, लेकिन जब उन्होंने बाबा साहब की प्रतिज्ञा दोहराई दिल्ली में कार्यक्रम में, तो आम आदमी पार्टी ने उन्हें पार्टी से मंत्री पद से हटा दिया और मजबूर कर दिया कि वो इस्तीफा दे दें। राजेंद्र पाल गौतम कह रहे हैं कि उनके लिए विचारधारा बड़ी चीज है, पार्टी पद मुंह वो बड़ी चीज नहीं है। वो कह रहे हैं कि बहन जी के लिए विचारधारा बड़ी चीज नहीं रही है, उनके लिए अपना मोह बड़ा हो गया है, इसलिए वो बहुजन आंदोलन के साथ खिलवाड़ कर रही है। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम की विचारधारा तब कहां गई थी जब उनको आम आदमी पार्टी में इस्तीफा देने के लिए मंजूर किया गया, बाबा साहब की प्रतिज्ञा दोहराने पर। राजेंद्र पाल गौतम ने उस समय आम आदमी पार्टी क्यों नहीं छोड़ी? राजेंद्र पाल गौतम ने पार्टी में रुककर अपना तिरस्कार क्यों करवाया? बहुजन समाज का तिरस्कार क्यों करवाया? बड़ा चेहरा है दिल्ली में वो। उसके बाद राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में पहुंच गए, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद, कांग्रेस तो अम्बेडकर आइडियोलॉजी पर नहीं चलती है, आमतौर पर कांग्रेस को शुरुआत के दिनों से अम्बेडकर विरोधी कहा जाता है, तो फिर वहां पर राजेंद्र पाल गौतम क्यों गए? और अब राजेंद्र पाल गौतम बसपा के बारे में सब बातें क्यों कह रहे हैं? बसपा की कमियां गिनवा रहे हैं, बसपा की आलोचना कर रहे हैं, बहन जी की तारीफ कर रहे हैं, बहन जी की आलोचना कर रहे हैं और बहुजन समाज का नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं। तो क्या राजेंद्र पाल गौतम बीएसपी में आना चाहते हैं? क्या राजेंद्र पाल गौतम जो हैं वो बीएसपी का फेस बनना चाहते हैं दिल्ली से? क्या राजेंद्र पाल गौतम दलितों का चेहरा बनना चाहते हैं दिल्ली में, जो आम आदमी पार्टी उनको नहीं बनाया और शायद अब कांग्रेस भी नहीं बना रही है? तो क्या अब राजेंद्र पाल गौतम की वापसी बहुजन समाज पार्टी में होगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या दिल्ली में राजेंद्र पाल गौतम का अभी इतना प्रभाव बचा है कि वो समाज को वहां पर इफेक्ट कर सकते हैं, उनका वोट बैंक ट्रांसफर करवा सकते हैं? और क्या ये जो वीडियो, ये जो इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने कहा है कि बहन जी तक पहुंचना मुश्किल है, तो हमने तो हाल ही में देखा था, अभी जब दिल्ली में कार्यक्रम था तो तमाम लोग जब मान्यवर साहब के परिनिर्वाण दिवस पर पहुंचे तो तमाम जो पुराने लोग थे वो दिल्ली में पहुंचे थे, मौजूद थे, सबको बुलाया गया था, समर्थकों को सबको बुलाया गया था। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि पहुंचना मुश्किल है, लेकिन ये राजेंद्र पाल गौतम की अपनी बातें हैं, उनको क्या क्यों ऐसा लगा, किस वजह से उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अब जिस तरीके से मंशा जता चुके हैं राजेंद्र पाल गौतम, क्या उनको बीएसपी वापस बुलाएगी? क्योंकि अगर बसपा के साथ राजेंद्र पाल गौतम जाते हैं तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं दिल्ली का दलित जो है वो लामबंद होगा, और लामबंद होगा तो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को समस्या होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये विश्लेषण कैसा लगा, हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।